सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलिकॉन्स तक का सिलेबस डिस्कस किया था। तो अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद सिलिकेट्स। देखिए सिलिकेट्स क्या होते हैं, दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें कुछ और एलिमेंट्स भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, पर मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन ही यहाँ पर स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सिलिकेट्स का जो एक कॉमन रिपीटिंग यूनिट है दैट इज SiO4 4 नेगेटिव। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो SiO4 4 नेगेटिव है। तो बहुत सारे सिलिकेट मिनरल्स नेचर में मिलते हैं। ठीक है, कि नेचर में हमें पता है कि सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो सिलिकॉन किस फॉर्म में होगा? जनरली सिलिकॉन सिलिकेट्स और सिलिका की फॉर्म में होता है। तो सिलिका तो हमने पढ़ लिया SiO2। अब सिलिकेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे आपको मिलता है ये फेल्डस्पार, जियोलाइट्स, ये सभी मिनरल्स के नाम मैं ले रहा हूं, माइका और एस्बेस्टस। ठीक है, तो ये आप नाम याद रख सकते हैं कि ये सिलिकेट्स के मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो SiO4 4 नेगेटिव है उसमें सिलिकॉन सेंटर पे होता है और 4 ऑक्सीजन टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एक टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है। ठीक है, सिलिकॉन 4 कॉर्नर्स पे 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब सिलिकेट बनाने में क्या होता है कि जो SiO4 4 नेगेटिव है ये अकेला भी हो सकता है सिलिकेट्स में। ठीक है, कि अकेला SiO4 4 नेगेटिव ही है, या ऐसे SiO4 4 नेगेटिव के बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिलके पॉलीमराइज भी कर सकते हैं और लार्जर यूनिट्स बना सकते हैं। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होती है इट इज बाय शेयरिंग कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स क्या है? ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सीजन की शेयरिंग करने से ये आपस में बड़े यूनिट्स बनाते हैं। तो अब यूनिट कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है कि एक ऑक्सीजन शेयर हो रही है या 2 हो रही हैं या 3 हो रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है या वर्ड ऑर्थोसिलिकेट भी आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा। तो ऑर्थोसिलिकेट्स का मतलब है कि सिंपल, जो सिंपल SiO4 4 नेगेटिव ही उनमें होता है। तो दे कंटेन SiO4 4 नेगेटिव डिस्क्रीट यूनिट्स, सिर्फ ये अकेला होगा। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? देखिए सिलिकॉन को जो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है उसको आपने कैसे ड्रॉ करना है? ये आपका जो डॉट है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और मतलब ये है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे बिल्कुल टॉप पॉइंट से, यहां से टॉप से आपको पहले क्या दिखेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे लगा होगा सिलिकॉन। ठीक है, या आप मान लीजिए आप इस साइड से देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम से। तो बॉटम से देखने पे क्या होगा? सिलिकॉन तो आपको दिखेगा बीच में और 3 कॉर्नर्स पे ट्रायंगल की तरह ऑक्सीजन लगी हुई होगी और सिलिकॉन के बिल्कुल पीछे होगा ऑक्सीजन। तो मान लीजिए आप नीचे से देख रहे हैं, सिलिकॉन आपको ये दिख रहा है डॉट, उसके पीछे जो ऑक्सीजन है उसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया और 3 कॉर्नर्स पे, ठीक है, 3 कॉर्नर्स पे ऑक्सीजन लगी होगी O नेगेटिव। और इस ऑक्सीजन को थोड़ा छोटा बना देते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन होगी, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये है SiO4 4 नेगेटिव का एक और स्ट्रक्चर, जहां पर डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिलिकॉन को, और O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑर्थोसिलिकेट्स में सिंपल SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है? 2 यूनिट्स आपस में मिलते हैं और एक ऑक्सीजन शेयर करते हैं।
वन ऑक्सीजन कॉर्नर इज शेयर्ड, ठीक है, बिटवीन टू यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? SiO4 4 नेगेटिव। तो देखिए ये हो गया, ये ऑक्सीजन इन्होंने शेयर कर ली, ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन दोनों की होगी। अब बाकी के 3 स्ट्रक्चर बना दो। यहां पर एक O नेगेटिव होगा, यहां पर एक O नेगेटिव होगा, इसमें भी यहां पर एक O नेगेटिव, यहां पर एक O नेगेटिव, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट करें तो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और दोनों ने आपस में शेयरिंग की हुई है, एक कॉर्नर शेयर है। तो जब एक कॉर्नर शेयर होता है तो उसको बोलते हैं पायरोसिलिकेट। फिर उसके बाद साइक्लिक सिलिकेट्स भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास? साइक्लिक सिलिकेट्स। अब साइकिल जैसा बनाने के लिए हमें 2 कॉर्नर शेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि 2 ऑक्सीजन कॉर्नर्स आर शेयर्ड पर टेट्राहीड्रन, मतलब एक SiO4 4 नेगेटिव जो है वो 2 ऑक्सीजन कॉर्नर अपने शेयर कर रहा है, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखिए यहां पर हम 3 ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, और उससे भी आई गेस बेटर रहेगा कि अगर एक हम बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है। ये आपने बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इसको सिंपली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये आपने बना दिया। अब क्या करना है? जो सेंटर होंगे, जैसे यहां पर एक सेंटर है, यहां पर एक सेंटर है, यहां पर एक सेंटर है, ये सिलिकॉन हो गए। सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन आ गई, एक ऑक्सीजन यहां पे आ गई, एक ऑक्सीजन यहां पे है, एक ऑक्सीजन यहां पे है। वैसे इस सिलिकॉन के लिए एक ऑक्सीजन इसके ऊपर है, एक यहां है, एक यहां है। इस सिलिकॉन के लिए एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन। तो अगर मैं एक SiO4 की बात करूं, ये एक SiO4 यूनिट है, तो 2 कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, इस दूसरे के भी 2 कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, तो सबके 2-2 कॉर्नर्स आपस में शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो मेन कनेक्शन है वो तो ऐसे है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है। तो ये है मेन कनेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाइट वाले पार्ट्स हैं आप डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो ये बन गया आपके पास। तो 2 कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये एक साइक्लिक सिलिकेट है। और भी बड़े साइकिल बन सकते हैं। तो मतलब साइक्लिक सिलिकेट में कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है पर टेट्राहीड्रन? 2 ऑक्सीजन। फिर इसी तरह से चेन सिलिकेट बनते हैं, ठीक है, उसमें 2 डायमेंशन चेन होती हैं। फिर 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स बनते हैं। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, आप 1 शेयर कर रहे हो, 2 शेयर कर रहे हो या 3 शेयर कर रहे हो, उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट सिलिकेट्स बनते हैं। तो उसमें अगर हम एक पॉइंट याद रखना है तो आप ये बोल सकते हो कि इफ ऑल 4 कॉर्नर्स, ठीक है, सारे के सारे कॉर्नर अगर शेयर होंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? 2 डायमेंशन बनेगा या 3D बनेगा? तो देखिए टेट्राहीड्रन में चारों ऑक्सीजन एक प्लेन में तो होती नहीं है, ऑलरेडी वो 3 डायमेंशनल है। तो उसको अगर आप चारों कॉर्नर को शेयर करोगे तो जो आपकी चेन है वो XYZ तीनों एक्सिस में बढ़ेगी। तो इफ ऑल 4 कॉर्नर्स आर शेयर्ड, ठीक है, देन अ 3D नेटवर्क इज फॉर्म्ड, ठीक है, एक 3D नेटवर्क बनेगा। और ये जो 3D नेटवर्क हैं, इनके अगर हमने कॉमन एग्जांपल लिखने हो तो आप बोलते हैं क्वार्ट्स, जो हमने पढ़ा था क्वार्ट्स, ये एक 3D नेटवर्क बनता है। ट्राइडिमाइट, ये भी एक 3D नेटवर्क है। देन क्रिस्टोबेलाइट, फेल्डस्पार और जियोलाइट्स, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। तो ये कॉमन एग्जांपल हैं जहां पर 3D नेटवर्क बन रहा है।